उद्धव इधर आओ। ये माता देवकी कुछ कह रही। हाँ माता, क्या हुआ? उद्धव देखो ना, तुम तो जानते हो कृष्ण को, थोड़ा जाओ ना, चलो ना। माँ चलो, उन्हीं से पूछते हैं। गए। ये क्या है केशव? केशव ने कहा नहीं सब ठीक है, कुछ नहीं, आंसू पोंछ लिए। नहीं, माता देवकी के हाथ में वो माखन की थाली थी, तुमने नहीं खाई, क्यों, क्या हुआ? नहीं, क्यों नहीं खाई? क्या उसका अधिकार नहीं है? है ना उद्धव, मैंने कब कहा कि देवकी माता का अधिकार नहीं है मेरे ऊपर? फिर क्यों नहीं? छोड़ो ना उद्धव। कृष्ण मुड़ गए। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूं यमुना के किनारे। गोविंद ऐसे न करो, बताओ क्या बात है? मैं 2 दिन से देख रहा हूं आप कुछ विचलित हो। जब से उज्जैन से आए हो आप परेशान हो, क्या हुआ? कन्हैया ने कहा कुछ नहीं, सब ठीक है उद्धव। नहीं, बताओ क्या हुआ? तब हिलकियों से रो पड़े। उद्धव को पकड़ा, खींचा, गले से लगा लिया। आंसू की धार कृष्ण के नेत्र से बह चले और रोते हुए कन्हैया बोले, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। मैं नहीं भूल पा रहा हूं उद्धव, मैं नहीं भूल पा रहा हूं वृंदावन को। देवकी माँ से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर कह दो देवकी माता को मेरी थाली में आज के बाद में कोई माखन न रखे। कोई माखन रखता है तो मुझे मेरी मैया यशोदा की याद आती है। बेचारी वो मेरे बिना कैसे रहती होगी वृंदावन में। उद्धव फिर अपने आंसुओं को पहुंचा। उद्धव 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 चलना चलना। कहाँ? बोले यमुना के किनारे चलना। उद्धव चलना। यमुना के किनारे लेकर के गए। ये यमुना का किनारा है, ये यमुना वृंदावन से आई है। और उद्धव मैं कह रहा हूं, मेरी राधा, मेरी गोपियां यमुना के किनारे बैठी हुई होंगी और आज भी यमुना के किनारे बैठ करके मुझे याद कर रही होंगी। राधा उठी है इधर वृंदावन में, फूल तोड़े हैं उसने और फूल तोड़ करके एक माला बनाई है। माला बना करके एक दोना लिया है, उस दोने में माला को रख दिया है और कृष्ण को याद करके यमुना में बहा दिया। और जैसे यमुना में श्री राधा ने वृंदावन से उस माला को बहाया, इधर कन्हैया मथुरा में उद्धव के साथ में कृष्ण राधा की चर्चा करते हुए राधा 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 अपनी माँ मैया को याद करते हुए यमुना में प्रवेश करते हैं। और यमुना में प्रवेश करते ही कन्हैया ने डुबकी लगाई। जैसे डुबकी लगाई, राधा ने जो दोना बहाया था वो दोना सीधे कृष्ण के सिर में आकर के लगा और वो जो माला थी वो कृष्ण के गले में आकर के गिरी। मेरी राधा ने भेजा है, मेरी राधा की सुगंध है इस माला में उद्धव। मेरी राधा ने मेरे लिए माला भेज। उद्धव तू जा, उद्धव तू जा, उद्धव जा। उन लोगों को समझा, उन लोगों को बता, न रोया करें मेरे लिए, न रोए न। उद्धव तू जा। मेरी मैया को समझाना, मेरे बाबा। उद्धव तू जा। रथ में बैठाया, बोले आप भी चलो ना। कन्हैया ने कहा मैं नहीं जा सकता। कहा क्यों नहीं जा सकते? कन्हैया ने कहा कृष्ण अगर गया तो फिर वापस लौट के नहीं आएगा और मुझे अभी बहुत लंबी यात्रा करनी है। परित्राणाय साधु नाम का कार्य पूर्ण हुआ है। अभी मथुरा द्वारिका में विनाशाय च दुष्कृताम का कार्य कृष्ण को करना। तू जा, तू जा, तू जा। उद्धव जी महाराज, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। उद्धव जी महाराज गए।
मैया यशोदा से मिले, बाबा से मिले, सबसे मिले हैं, सबके साथ में चर्चा हुई है। यशोदा जी से जब मिले तो यशोदा तो बेचारी एक अंधकार में कोठरी में बैठी हुई है। उद्धव जब जाते हैं नंदालय यही है, आहा जैसे ही सुना नंदालय यही है, जैसे भीतर गए मैया बैठी है, कान्हा 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 कन्हैया कन्हैया। उद्धव गए, मैं कृष्ण सखा उद्धव हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरा लाला सो रहा है, जग जाएगा। बड़ी मुश्किल से सुलाया है, मान ही नहीं रहा था। कभी कह रहा था चंदा चाहिए, कभी कह रहा था माखन चाहिए, परेशान करके रख दिया है। चुप। पर वो यहां नहीं है, वो मथुरा गया है। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत कह रहे हो। देख मेरा बेटा यही है। और जैसे पालने में हाथ डाला, खाली पड़ा है पालना, धड़ाम से। यही चर्चा रात भर होती रही। गोपियों के पास में जाते हैं उद्धव जी, गोपियों से भी जाकर के मिलते हैं। गोपियाँ बैठी हुई हैं। उद्धव को जब गोपियाँ देखती हैं ना, तो एक भौरा आता है महाराज जी। भौरा गुनगुन 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 करता है। गोपियाँ कहती हैं हट हट हट। आग लगे अरे सखी मोरे पिया घर अरे सखी मोरे पिया घर अरे सखी भाग जगे मोरे आंगन को, भाग जगे मोरे आंगन को। तेरी सखी पिया घर तेरे सखी मोरे पिया घर। मधुपति तव बंधो सांग्रिम सपत्न्या, मधुपति तव बंधो। ये भ्रमर गीत है। सांग्रिम सपत्न्या, मधुपति तव बंधो, थोड़ा ताली बजा दो। मधुपति तव बंधो मास्पृशान कुच विलुलित माला कुमश्मश्रुभिर्ना वहतु मधुपति स्तन मानिनीनां प्रसादं यदु सजसि विरम्यं यस्य दूतस्त्वमेत्रे। भाग जगे मोरे आंगन को, मेरी सखी मोरे पिया घर। हट हट हट। भौरा, ए भौरे हट, दूर रह, मेरे पैर को मत छू। बात क्यों भगा रही हो? राधा रानी कहती है ये वही है, उसी का यार है, उसी का दूत है। जैसे वो कपटी, ये भी कपटी। हमसे प्यार किया उसने, क्या बीत रही है उसे परवाह नहीं है। ऐसे ही ये भौरा भी जिस फूल में बैठता है, रस को चूस लेता है, बेचारे फूल में क्या गुजरती है इसे मतलब नहीं।
मधुप हट घोरे हट घोरा। मैं तो खड़ी थी आस लगाए, 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 मेहंदी कंगन मांग सजाए, मेहंदी कंगन मांग सजाए, देखी सूरतिया अपने पिया की, देखी सूरतिया अपने पिया की, हार गई मैं तो तन मन को, तेरी सखी मोरे पिया घर आए, तेरी सखी पिया घर तेरी सखी मोरे पिया घर आए। भगाया भौरे। भौरा तो बहाना था, कह रही थी उद्धव के लिए। उद्धव आए, मैं कृष्ण का सखा, संदेश लाया हूँ। गोपियाँ बोले ओहो संदेश लाए हो? बोले हाँ। बहुत बढ़िया, बैठो। अपनी 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 चूनरी बिछा दी राधा रानी ने, बैठो। उद्धव ने कहा मैं इसमें नहीं बैठ सकता। बैठे हैं उद्धव जी महाराज। क्या हमारे प्रियतम ने क्या हमारे लिए संदेश भेजा, सुनाओ। अपने अपने कपोल में हाथ रख लेती हैं गोपियां, और अपने कपोल में हाथ रख करके अपलक उद्धव को देख रही हैं, एक एक शब्द सुन रही हैं। उनके प्रियतम ने संदेश भेजा है। आह, इनके लिए सर्वस्व है, इनके लिए इससे बड़ा और क्या होगा। नहीं सो बोलो उद्धव। उद्धव बोलने लगे। भगवान वाच, उद्धव ने लिखा, उद्धव सुना रहे। अपने मन को शांत करो। जैसे उद्धव ने कहा, भगवान ने कहा है, हे गोपियों अपने मन को शांत करो, तो राधा जी हंस पड़ी। शांत करो, आग लगी है, उसके विरह की आग लगी है इस दिल में, कहां से शांत करो उद्धव। आंखें बंद करो। बोले खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। आंखें खुली हैं तब ऐसी स्थिति है, आंखें बंद कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। क्योंकि हमारे तन मन में केवल वही वही है। योग करो। योग से बड़ा वियोग है, हमारे पास वियोग है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हम श्याम ही सो काम है। श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, आधेरे की लाकरी आधार श्याम नाम है। योग करो। तो गोपियां बोली योग कहाँ राखे, यहाँ रोम रोम श्याम है, कहाँ योग रखे। श्याम से कोई जगह खाली हो तब तेरा योग रखें। श्याम से कोई जगह रिक्त हो तो तेरा योग रखे। या तो श्याम के अलावा कुछ है ही नहीं, कहाँ तेरा योग रखे।
नहीं नहीं नहीं, उद्धव जी महाराज कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, उनको रोमांच होता है। राधा रानी ने उद्धव की ओर देखा और दृष्टि जैसे ही पात हुई है राधा रानी की, महाराज उद्धव को रोमांच होने लगा, नेत्र से अश्रु गिरने लगे। उद्धव क्या तर्क दें, क्या कहें? उद्धव कहते हैं ये भूल जाओ कृष्ण को। उद्धव कहते हैं क्या मेरा ये कहना इतना सरल है इनके लिए, इतना सरल होगा इनके लिए ये करना? कृष्ण को भूल जाना क्या इनके लिए इतना सरल होगा? गोपियों से पहले कहा उद्धव ने भूल जाओ कृष्ण को। क्यों भूल जाए? उद्धव ने कहा क्योंकि वो ब्रह्म है। गोपियां हंसते हुए बोली कैसे शास्त्र के पंडित हो तुम उद्धव, हैं? तुम्हारी किताबें तो कहती हैं ब्रह्म को भूलना ही सबसे बड़ा पाप है, और तुम कह रहे हो कि ब्रह्म को ही भूल जाओ। हम तो कन्हैया को अपना प्यारा ही मानते थे, पर तुमने तो एक बात और विचित्र कह दी कि वो भगवान है। अब तो हम और नहीं भूलेंगे, क्योंकि भगवान को हम भूलना ये तो अपराध हो जाएगा ना। भगवान को हम कैसे भूल जाएं? उद्धव के कुछ तर्क समझ में नहीं आता। प्रेमियों के आगे क्या तर्क, प्रेमियों के आगे क्या तर्क? उद्धव जी कुछ नहीं बोल सके, बस उनको रोमांच होने लगा, नेत्र से अश्रु बहने लगे उद्धव के। उद्धव जी रोने लगे गोपियों के सामने। गोपियां हाथ पकड़ती हैं, राधा रानी वो ललिता सखी हाथ पकड़ करके बरसाना ले जाती है। ये गहवर बन है, यहाँ कृष्ण और हम नाचते थे उद्धव, यहाँ पे यहाँ तेरा कृष्ण और हम बैठ करके यहाँ पे यहाँ ये किया, यहाँ ये किया, यहाँ ये किया। उद्धव के कुछ समझ में नहीं आता। उद्धव जी मथुरा के लिए 6 महीना तक उद्धव जी रहे, भागवत में लिखा है। 6 महीना के बाद में उद्धव जी जब मथुरा चलने लगे तो श्री राधा रानी से कहा एक बात, चलते चलते राधे मैं कृष्ण को लेकर के आऊँगा मैं यहाँ पर जाते जाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। कहा क्या? बोले कृष्ण भी तुम्हारी याद में बहुत रोते हैं, आपकी याद में कृष्ण भी बहुत दुखी रहते हैं। ये जैसे ही कहा राधा जी बिलख उठे, बोले उद्धव अभी तक 6 महीना रहने के बाद भी प्रेम का सिद्धांत अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए। तुम क्या बोल रहे हो यार? तुमने यही सोच के बोला ना कि राधा को अच्छा लगेगा। राधा रो रही है तो राधा अगर ये सुनेगी कि कृष्ण भी रोता है तुम्हारे लिए तो राधा को अच्छा लगेगा। पर उद्धव जो सच्चा प्रेमी होता है ना, अगर तुमने कहा होता कि कृष्ण तुम्हें भूल चुका है तो राधा को अच्छा लगता। अगर तुमने कहा होता कि कृष्ण खुश है, कृष्ण प्रसन्न है मथुरा में जाकर के, तो राधा को बहुत अच्छा लगता कि चलो मेरा प्यारा खुश है और मेरा प्यारा खुश रहना चाहिए। पर तुमने ये क्या कह दिया? आहा, तुमने ये कह करके राधा को और कष्ट दे दिया कि मेरी याद करके कृष्ण दुखी है, तो मैं तो यही चाहूंगी कि कृष्ण मुझे भूल जाए। राधा रोती रहेगी उसकी याद में, जीवन पर्यंत रोती रहेगी। राधा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर कृष्ण खुश रहे, कृष्ण मथुरा में ही रहे। उसकी इच्छा नहीं है वृंदावन आने की, ना आए वृंदावन, राधा नहीं बुलाएगी वृंदावन उसे। मैया यशोदा देती हैं, माखन देती हैं, ये सब दे करके भेजती हैं। उद्धव जी महाराज रोते हुए आए हैं, रोते रोते विलखते हुए श्री उद्धव जी महाराज आए। यहाँ कन्हैया ने देखा आज वसुदेव जी आए हुए हैं, आज अक्रूर जी आए हुए हैं कृष्ण के पास में। कृष्ण रोज झरोखे में अपने बैठते हैं और बैठ करके वृंदावन की ओर देखते हैं कि आज उद्धव आया, कि आज आया, कि कल आएगा। सामने रथ आता हुआ देखा, सीढ़ियों से नीचे उतर करके कृष्ण सर्र नीचे आए, दौड़ते हुए आए। पीतांबरी कहाँ छूट गई है पता नहीं, पादुका कहाँ छूट गए हैं पता नहीं, मेरा उद्धव आया है। दौड़े दौड़े आए हैं नीचे, वसुदेव जी खड़े थे नीचे, अक्रूर खड़े थे। कृष्ण ने मतलब नहीं दिया वसुदेव को, अपने पिता को ध्यान नहीं दिया। अक्रूर कुछ बोलना चाह रहे थे पर अक्रूर की ओर ध्यान नहीं दिया, सीधे दौड़ते हुए गए। उद्धव को देखा,
उद्धव को देखते ही उद्धव के केश बिखरे हुए हैं, वृंदावन के रज में लौटता हुआ उद्धव रोता हुआ आया है। प्रेमी बन गया है उद्धव, प्रेमी बन गया है उद्धव, प्रेम में सराबोर होकर के आया है। उद्धव देखता है, उद्धव ने देखा, कन्हैया ने उद्धव को गले से लगाना चाहा, पर उद्धव ने कन्हैया को रोक दिया। कृष्ण ने डबडबाई आंखों से अपने उद्धव की ओर देखा और देख करके कहा, क्या हुआ उद्धव? उद्धव उद्धव की आंखों में कृष्ण के प्रति रोष है, मानो वो पूछना चाहते हैं, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? उद्धव बोलना चाह रहे थे, पर वहां पर वसुदेव और अक्रूर हैं। मुंह में उंगली रख दी कन्हैया ने, हाथ पकड़ा उद्धव का और उद्धव से बोले, मेरे कक्ष में चल। उद्धव लेकर के गए, दरवाजा बंद किया और द्वार बंद करके उद्धव को देखा और देख करके गले से लगा लिया कन्हैया। कैसी है मेरी राधा, कैसी है मेरी मैया, कैसे हैं मेरे बाबा, कैसे हैं सब लोग, कैसे हैं उद्धव? उद्धव हिलकियों से रो पड़े। मैं पहले सोचता था तेरे बराबर कोई दयालु नहीं, तेरे बराबर कोई कृपालु नहीं, पर आज मैंने देख लिया तेरे बराबर कोई निष्ठुर नहीं है। कन्हैया ने कहा, ऐसा क्यों कहते हो उद्धव, क्यों ऐसे किया? हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कन्हैया का उद्धव ने कहा, ये चलो चलो तुम। कुंडी खोली उद्धव ने, चलो अभी चलो वृंदावन। क्यों हो तुम यहाँ पे मथुरा, इन यादवों के बीच में क्यों हो तुम यहाँ? तुम वृंदावन चले जाओगे, कोई मरेगा नहीं तुम्हारी याद में। मथुरा में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो तुम्हारी याद में रोए, पर वो बेचारे वृंदावन वाले आज भी तुझे याद करके रोते रहते हैं, बिलखते रहते हैं। उनकी हिलकियां फूट पड़ी हैं, उनकी 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 क्या, तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो। कन्हैया ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके कहा, उद्धव, ए उद्धव, कोई मुझसे अलग नहीं है, सब मुझ में ही है। तुझे लगता है राधा मुझसे अलग है? तुझे लगता है ये कृष्ण राधा के बिना रह सकता? तुझे लगता है उन ग्वाल बालों के बिना? मेरी लीला है उद्धव, मेरी लीला है। मैं दुनिया को राधा का प्रेम दिखाना चाहता हूं, इसीलिए मैंने राधा के साथ ये वियोग स्वीकार किया है। प्रेम क्या होता है ये दुनिया को पता तो चले। मैं इसीलिए मथुरा में आया। उद्धव देख, नित्य निकुंज का दर्शन कराया है। राधाम कृष्ण स्वरूपाम्बई, राधा कृष्ण विराजमान है। अनंत सखियां हैं जो राधा कृष्ण के साथ में हैं। इधर गोलोक है जहाँ जहाँ यशोदा उठा रही है कन्हैया को, नहीं, और नंद बाबा बड़े आनंद में डूबे हुए हैं। ग्वाल बाल सखा आ गए हैं सुबह सुबह, कन्हैया चल। अब उद्धव ने कहा, ये लीला? बोले, ये लीला चल ही रही है, चल ही रही है। ये तो अवतार काल की लीला है कि मथुरा में हूँ, अब मैं उद्धव, अब मैं जाऊंगा द्वारिका के लिए। उद्धव समझ गए कि तत्वतः क्या है, ये सब लीला है। वियोग संयोग क्या होगा किसी के साथ में? नहीं, ये वियोग संयोग कुछ नहीं है, ये केवल लीला है लोगों को दिखाने के लिए। राधा का प्रेम क्या है, प्रेम तत्व किसे कहते हैं? हम तो केवल वो कागजी प्रेम में डूबे रहते हैं, नहीं, पर सच्चा प्रेम ये है साहब। नहीं तो उसका वर्णन करने के लिए, उसको जगत में दिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने ये लीला की थी, कह करके श्री उद्धव जी महाराज को भेजा। अब मथुरा में कन्हैया शांति से यहाँ पर विराजमान है। जरासंध आक्रमण करता है। एक बार आक्रमण किया, 2 बार आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण। कन्हैया ने देखा जरासंध बड़ा खतरनाक है ये, तो कन्हैया हराते हैं, कन्हैया पराजित करते हैं। कन्हैया पूरे पराजित करते हैं। यहाँ पर एक बार हराया, 2 बार हराया, 3 बार हराया, 17 बार हराया है। और 17 बार हराने के बाद में 18वीं बार जरासंध ने ब्राह्मणों को बैठाया था, पंडितों, बेचारे भोले भाले ऋषि,
बैठे। क्यों बैठे उनको पता नहीं है। जरासंध ने कहा कृष्ण हारना चाहिए। 1.25 लाख ऋषियों को बैठाया था अनुष्ठान में जरासंध ने, और कहा था कृष्ण अगर नहीं हारा तो मैं तुम सबको काट दूंगा, मार दूंगा। अब पंडितों ने भी सोचा कि बढ़िया अनुष्ठान में बैठे यार, नहीं, पर देखो हमारे कन्हैया तो सबकी सुध लेने वाले हैं। कन्हैया ने बड़े भाई से कहा आ गया। कौन? बोले बेशरम फिर आ गया, फिर ही आयो, मानता ही नहीं। बलराम जी ने कहा अब तो इसे मारना है। कन्हैया ने कहा नहीं मारेंगे नहीं। तो बोले भागते हैं। अरे भागते? नहीं नहीं भागेंगे नहीं, नहीं तो अगर भागेंगे तो दुनिया कहेगी रण छोड़। कन्हैया बोले माखन चोर कहते हैं ना, चीर चोर चित्त चोर कहते हैं ना, रण छोड़ और सही, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया आपको क्या कहती है उसका मूल्य नहीं है, मूल्य ये है कि आप अपने आप को क्या कहते हैं, क्योंकि सही में आप ही मानते हो, आप ही अपने आप को सही में जान पाते हो। बाहर के लोग तो बाहरी वेशभूषा ही न देखेंगे, नहीं, बाकी अंदर से आप क्या हो वो तो आपको ही पता नहीं। तो कन्हैया ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, भगो, बोलो रण छोड़ भगवान की। कन्हैया मथुरा से भगे हैं, रण छोड़ कन्हैया बन गए। देखो, और भागते भागते गिरनार की पहाड़ी में कन्हैया चढ़े। अलवर से होते हुए वो रूट भी ऐसे हमारे उधर मथुरा से अलवर पड़ता है, धौलपुर, नहीं वहां पर वो क्या कालयवन भी आया है बीच में, नहीं तो वो धौलपुर की गुफा में, नहीं क्योंकि धौलपुर राजस्थान के हमारे ब्रज की सीमा में ही पड़ता है धौलपुर। वहीं पर गुफा थी, मुचुकुंद नाम के एक राजा सूर्यवंशी सो रहे थे, तो वहीं पर जाकर के कन्हैया ने उसके माध्यम से कालयवन को हटाया। अब तो जरासंध के लिए कन्हैया भगे हैं और भागते भागते गिरनार की पहाड़ी में चढ़े। और पहाड़ी में चढ़ करके जब देखा चारों ओर से महाराज आग लगा दी जरासंध ने कि अगर कृष्ण होगा भी जल करके मर जाएगा। कन्हैया ने दाऊ का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके पीताम्बरी को ली, वो जैसे ऊपर से कूदता है ना, ऐसे पीताम्बरी को बनाया दाऊ जी ने और कन्हैया ने, दोनों ने पीताम्बरी को पकड़ करके समुद्र में कूदे। और जैसे समुद्र में कूदे, समुद्र के बीच में हमारे कन्हैया ने विश्वकर्मा को आदेश किया अपनी माया के द्वारा, देखते ही देखते सुवर्ण की द्वारिकापुरी का निर्माण किया। बोलो द्वारिका देश की जय। द्वारिकापुरी का निर्माण, और रात ही रात हमारे ब्रज के जो पुराने कथावाचक हैं वो कहते हैं रात ही रात कन्हैया ने सारे मथुरा वासियों को द्वारिका में बुला लिया। काहुए पतो ही ना चली कि हम कहाँ आए गए, नहीं सब रात। और सुबह उठे तो समुद्र की लहरें, तो सब मथुरा वासी बोले हम कहाँ आ गए, नहीं सोए थे वहां पे यमुना के किनारे, आ गए सीधे समुद्र की लहरों के पास में। तो महाराज किसी को पता ही नहीं चला, और जहां जहां से दरवाजा खोल करके देखे समुद्र ही दिखे महाराज। तो सब कहने लगे, हमारे पुराने महात्मा लोग, ब्रज के महात्मा लोग, ये थोड़ा विनोद में कहते हैं कि इसका नाम द्वारका कैसे पड़ा। शास्त्रीय बात नहीं है, एक सहजता की विनोद की बात है कि मथुरावासी आए तो वो सोचने लगे द्वार कहाँ, तो उन्हें कोई दरवाजा ही नहीं मिला, तो द्वारका कहते कहते नाम ही पड़ गया द्वारका। ये विनोद की बात है, हमने पुराने महात्माओं के मुखार विंद से ये बात हमने सुनी थी। हमें नहीं तो महाराज द्वारिकाधीश हमारे कन्हैया बन गए। अब कन्हैया ने सोचा छोटे से थे तो मैया ते कहते ब्याह कराए दे, नहीं राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया
गा दिया है ना, कल गा दिया। तो कन्हैया सोचते हैं कि जब मथुरा में थे, वृंदावन में थे, तो मैया से कहते ब्याह करा दे। अब तो बड़े है गए हैं, अब तो ब्याह होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अब तो होना चाहिए ब्याह, नहीं, पर ब्याह हो कहाँ से, क्योंकि पीछे का रिकॉर्ड सब खराब है। हम ब्रजवासी हैं इसलिए इसको कुछ भी बोल सकते हैं हो, नहीं? अब ये भीतर की बात है, बाहर जाकर के मत बोलना। तो कन्हैया सोचे अब महाराज क्या करें क्या करें क्या करें, नहीं, तो कन्हैया यहाँ बैठे हुए थे, अब तो ब्याह होना चाहिए, चलिए चलते हैं आपके महाराष्ट्र में, नहीं? कुछ भी कहो यार, कन्हैया भले यूपी में पैदा हुआ, जन्म हुआ, अवतार हुआ, आकर के रहे गुजरात में, पर महाराष्ट्र ससुराल है। बजा दो अपने लिए ताली। नहीं, महाराष्ट्र ससुराल है साहब हमारे कन्हैया, है नहीं, महाराष्ट्र को ससुराल बनाया कन्हैया ने। तो महाराज कन्हैया अब इधर महाराष्ट्र में एक विदर्भ भागवत में लिखा है, राजा सिर भीष्म को नाम विदर्भाधिपतिर्महान तस्य पंजा भवन पुत्रा कन्यैका जवरानना। विदर्भ, विदर्भ, ये विदर्भ पड़ता है, ये अमरावती, नागपुर, ये जो क्षेत्र है ये आप हमसे ज्यादा जानते हो, नहीं? अमरावती, हाँ, ये सारा क्षेत्र, ये नागपुर का ये जो क्षेत्र है ये विदर्भ का पड़ता है। हम गए भी हैं, हम ससुराल भी गए हैं। वो जो क्या बोलते हैं हमारे भागवत में कुंडिनपुर बोला गया है, कौडिन्यपुर, वहाँ के लोग कौडिन्यपुर बोलते हैं, हम उस जगह भी गए हैं। वहाँ पर जाकर के भगवती श्री रुक्मणी जी का वो जो मंदिर है उसके भी दर्शन किए। आप लोगों ने किए? बहुत बढ़िया महाराज, नहीं? और यहाँ पर अब वहाँ के राजा हैं भीष्मक, भीष्मक राजा हैं, उनके 5 बेटे हैं महाराज जी, और बड़े बेटे का नाम है रुक्मी, रुक्मी बड़े बेटे का नाम है, और एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। साक्षात भगवती की अवतार, भगवती लक्ष्मी की अवतार हैं रुक्मणी जी। बड़े आनंद के साथ में रह रही हैं। नारद जी महाराज का आना जाना है इस परिवार में। नारद जी देख लेते हैं कि कौन कहाँ कहाँ अवतार लिया है, तो वहीं पे आना जाना नारद जी कर लेते हैं। तो जब उन्होंने देखा लक्ष्मी ने अवतार लिया है यहाँ विदर्भ में, तो विदर्भ भीष्मक के यहाँ नारद जी ने जाना आना किया। नारद जी को देख करके बस महाराज कथा सुनाइए। तो नारद जी, रुक्मणी, छोटी सी रुक्मणी है, 5 वर्ष की, अभी अभी महाराज जन्म हुआ है, 5 वर्ष की हो गई है, तो उसको भी बुलवाते हैं और नारद जी कृष्ण की कथा सुनाते हैं। कृष्ण इतने बड़े हो गए और वो वृंदावन में चोरी करते हैं। रुक्मणी जी सुनती हैं सुनती हैं सुनती हैं। उस समय पूरे आर्यावर्त में अगर कोई हीरो था तो हमारा कन्हैया ही था महाराज जी। पूरे आर्यावर्त में महाराज कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नहीं तो रुक्मणी सुनती, आनंदित होती। आहा, अपने हृदय में कृष्ण की छवि को रुक्मणी ने बसा लिया, बड़े प्यार से बसाया और बचपन से ही उन्हें अपना प्रियतम मान लिया। अब रुक्मणी जी बड़ी हुई तो रुक्मी ने शादी तय कर दी अपने बहन की, किसके साथ? शिशुपाल के साथ में। अब शिशुपाल के साथ में 2 दिन के बाद स्वयंवर होने वाला है, नहीं? रुक्मणी जी ने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं, परेशान हो गई रुक्मणी जी। तो श्री रुक्मणी जी ने एक महाराज पत्र लिखा है द्वारिकाधीश के लिए, पत्र लिखा और पत्र लिख करके भेज दिया। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते, निर्वेश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम्। 7 श्लोकों में पत्र लिखा। 7 श्लोक में क्यों लिखा?
फेरे कितने होते हैं? 7 होते हैं। नहीं, वो महाराज जी वो 2-3 में वो लड़का आगे रहता है, कैसे हम भूल गए हैं। महाराज जी तो भाग्यशाली है। सात श्लोक में लिखा है, एक एक 7 फेरे, मानो एक एक श्लोक में रुक्मणी जी अपने द्वारिकाधीश के साथ फेरे ले रही हैं। आहा, पंढरपुर में आज भी इन 7 श्लोकों का गान किया जाता है। पंढरपुर महाराष्ट्र में रुक्मणी का ये पत्र सुनाया जाता है, वहाँ पंढरीनाथ में। नहीं, वो क्या पंढरीनाथ को, विठल भगवान को। बड़ा सुंदर महाराज यहाँ पत्र लिखा, पत्र लेकर के पंडित जी को दिया। पंडित जी थोड़ा जाकर के पत्र दीजिए। पंडित जी गए महाराज, और पंडित जी जब गए तो कन्हैया बैठे हुए थे, झूले में झूल रहे थे। हमने गुजरात में देखा, गुजरात में लोग झूले में ज्यादा झूलते हैं। हमने हर घर में देखा झूला जरूर होता है, और चीज हो चाहे नहीं हो। नहीं तो झूले में कन्हैया झूल रहे थे, राजाधिराज हैं साहब, झूल रहे थे। तो पंडित जी पहुंचे, कन्हैया ने कहा आपका नाम? बोले सुदेव। कन्हैया ने कहा बहुत अच्छे, हमारा नाम वासुदेव, बैठो। क्यों आए हो? बोले पत्र लाए हैं। पत्र लाए हैं, अच्छा पत्र दो, जैसे लिया। अच्छा पंडित जी आप ही सुनाओ। तो पंडित जी ने सुनाया। बहुत प्यारे शब्द लिखे हैं। श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वयि अच्युता विशति चित्रमपत्रपम में। पहला संबोधन, पत्र होता है ना, तो पत्र में, प्रेम पत्र में पहला संबोधन यही होता है, मेरे प्यारे, मेरे प्रियतम। नहीं, आजकल तो इस मोबाइल ने सब सत्यानाश कर दिया है साहब, क्या बताएं, सब बिगाड़ के। वो जो एक जो कशिश थी, नहीं, जो एक जो कशिश होती थी साहब, आप लोगों को याद है? वो पत्र आता था, डाकिया, आहा, डाकिया पत्र लाता था, डाकिया को छुपा करके पैसा देते थे, मेरा पत्र ना मुझे ही देना। ऊपर बैठी है, छत में बैठा है, नहीं अब डाकिया आएगा, अब डाकिया आएगा, अब डाकिया आया, सीढ़ी से खर्र नीचे, मेरा पत्र आया नहीं आया, फिर दुखी हो गई। एक वो जो था अब वो नहीं रहा। अब कहाँ है साहब, अब कहाँ है वो पत्र का आदान प्रदान होना, नहीं पत्र को संभाल के रखना, नहीं उसने हमारे लिए। आजकल तो मोबाइल ने महाराज, आज प्यार हुआ कल ब्रेकअप भी हो जाता है। हमारी दिल्ली में कथा थी एक, नहीं वो क्या बिहार में महाराज जी, वो दरभंगा के पास में हमारी कथा थी। तो एक वो दिल्ली का एक क्या बालक हमारे पास में, महाराज जी बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोले अकेले में बताऊंगा। मैंने कहा बता, अकेले में? मैंने कहा बता। उसने कहा दुखी हूँ। कहा क्यों? बोले ब्रेकअप हो गया है। मैंने कहा पार्टी दे, ब्रेकअप पार्टी दे, इसमें दुखी होने की क्या बात है यार, खुश हो जा, बढ़िया है यार। नहीं, छोड़ो, पहला ये नहीं, कितना बढ़िया। आजकल ये मशीन का युग आ गया। कभी कभी डरता हूं मैं कि ये समय ये है तो आने वाला और समय, आप सोच सकते हो, केवल 15 साल के अंदर ये मोबाइल क्रांति आई है ना, 15-20 साल के अंदर। और 15-20 साल में क्या से क्या हुआ। हमने तो वो क्या, वो भी देखा था, पेजर भी देखा था। एक क्या पेजर चलता था, इतना उसमें मैसेज ही आते थे महाराज, केवल मैसेज आता था।
नहीं अब देखो महाराज, तो पता नहीं कल को क्या होगा, इसलिए मेरे साधकों अपने आप को बचा करके रखो, अपने आप को संभाल करके रखो, नहीं अपने आप को संभाल करके रखो। पत्र बड़ा सुंदर रुक्मणी जी ने लिखा, नहीं अपना परिचय भी दिया। पूर्वे द्युरस्ते महते, कहाँ मिलोगी, तो पत्र में जो रहता है मिलने की जगह, और हमारे प्रेमियों के लिए आदर्शवान जगह सदियों से कोई रहा तो वो मंदिर ही रहा। मंदिर में तुम आना, मैं पूजा करने आऊंगी, हम दोनों एक दूसरे को देखेंगे, बस नहीं आप मुझे लेकर के चले जाना। कन्हैया ने कहा कौन हो, बोले भीष्मक की लाडली बेटी हूं। और एक बात बता देती हूं, ठसक है, क्षत्रिय की बेटी है, नहीं और प्रेमियों में एक अपनी ठसक रहनी भी चाहिए साहब। क्या बोलते हैं, नहीं हम यूपी वाले तो ठसक बोलते हैं, क्या बोलते हैं ठसक को, हाँ थोड़ा थोड़ा वो होना भी चाहिए, नहीं प्रेम की अपनी वो रहती, नहीं मैं तुम्हारे लिए ही हूं, और मैं अगर किसी और के साथ में गई तो शेर का भाग सियार ले जाए, ये दुर्भाग्य है तुम्हारा। देखो ये रुक्मणी के शब्द हैं, श्री रुक्मणी जी के शब्द हैं, पत्र लिखा है उन्होंने, और पत्र लिख करके नहीं, हाँ हमारे ठाकुर जी ने पढ़ा, ठाकुर जी मुस्कुराए, बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, पत्र को रखते हुए हमें भी बहुत याद आती है रुक्मणी की, रात में नींद नहीं आती, हम भी करवट बदलते रहते हैं, हमें भी बहुत याद आती है, हमें भी नींद नहीं आती, हम भी सपने देखते रहते हैं। बोले नींद नहीं आती तो सपने कैसे देखते हो। कन्हैया ने कहा वो चाहे तुम कुछ भी समझो, पर मेरे कहने का अभिप्राय ये यथा माम प्रपद्यन्ते तान तथैव भजाम्यहम्, है ना। कोई मेरे लिए इतना ज्यादा तड़प रहा है तो हम भी उसके लिए तड़प रहे हैं। अस्तित्व कहती है, अस्तित्व कहता है। कन्हैया ने पत्र को रखा, रथ को लिया, रथ को लेकर के चले द्वारिका से, और जैसे ही द्वारिका से पहुंचे कुंडिनपुर पहुंचे, वहां सब लोग आए हुए हैं, दूल्हा बना हुआ क्या नाम है, शिशुपाल भी आया हुआ है, सहरा वहरा बांधा हुआ, तो सखियां गई हैं, महिलाएं गई हैं, दूल्हा आता है तो टीका करने के लिए जाती हैं, टीका करने के लिए जैसे मार्ग से होके गई, सामने कन्हैया दिखाई दे गए, जो टीका करना था शिशुपाल का वो कर दिया गोपाल का, कर दिया, और करके लौट करके चली आई। कन्हैया ने कहा विलंब करना ठीक नहीं है, समय बीतता जा रहा है। कन्हैया भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े गए और सीधे रथ को ले जा करके खड़ा किया वो देवी के मंदिर में, भगवती के मंदिर में, और वहां भगवती की पूजा कर रही हैं। श्री रुक्मणी जी पूजा में लीन है। कन्हैया जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, और जैसे भगवान श्री कृष्ण भीतर गए, सैनिकों ने कहा जा नहीं सकते। कहा क्यों, बोले भीतर पूजा हो रही है। तो कन्हैया मुस्कुरा दिए, जैसे कन्हैया हंसे सारे सैनिक, क्या सुंदर हंसता है, आहा इसकी मुस्कुराहट। दूसरे ने कहा इसकी जूती तो देखो सोने की है। तीसरे ने कहा अरे पीतांबरी देखो क्या चमचमाती हुई, क्या बढ़िया लग रही है। सब देख रहे हैं भगवान के रूप को, पर ये कोई नहीं देख रहा ये कर क्या रहे हैं। कन्हैया धीरे धीरे आगे बढ़े। एक ने कहा चाल तो देखो क्या चाल है। कन्हैया गए, रुक्मणी जी पूजा कर रही हैं। कन्हैया गए, सीधे रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके झुकाया, गोदी में उठा लिया रुक्मणी को। हमारे भागवत जी में लिखा है गोदी में उठा लिया द्वारिकाधीश ने, और गोदी में उठा करके लेकर के चल दिए। एक सैनिक बोला गजब की चाल है, क्या चाल है साहब। लेकर के गए, रथ में ले जा करके विराजमान किया, रथ में ले जा करके विराजमान किया। विराजमान वहाँ रुक्मणी जी को, और जैसे रथ की लगाम खींची, एक सैनिक ने कहा रुक्मणी कहाँ है। बोले भीतर पूजा कर रही हैं। बोले भीतर तो नहीं है। बोले कहाँ है। एक ने कहा मैं बताऊं। बोले हाँ। बोले वो ले तो गया रथ।
बोले तू क्या कर रहा था? बोले मैं तो मुस्कुराहट देख रहा था। बोले तू क्या कर रहा था? बोले मैं तो उनके चरण की जूती देख रहा था। चलो चलो, सब लोग भागे 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 पीछे पीछे। हमारी भागवत जी में लिखा है, भागवत के मूल में है, जैसे सारे सैनिक मारने के लिए दौड़े हैं कृष्ण के पीछे, रुक्मणी खड़ी हो गई, कन्हैया से बोली आप रथ चलाते रहो, मैं देख लूंगी। भगवती लक्ष्मी है, भागवत जी के मूल में लिखा है, रुक्मणी जी सैनिकों के सामने खड़ी हो जाती हैं। रथ चल रहा है, इधर खड़ी हुई, सैनिक पीछा कर रहे हैं। रुक्मणी ने अपना मुखारविंद खोला, भागवत में लिखा है, और जैसे मुखारविंद खोला दिव्य तेज उनके, महालक्ष्मी की अवतार है साहब, रुक्मणी कोई साधारण है, महालक्ष्मी की अवतार, उनके मुखारविंद से तेज प्रकट हुआ। सब जितने भी सैनिक हैं मूर्छित होकर के गिर गए। कन्हैया चले गए, रुक्मी आया, रुक्मी ने कहा मैं कुंदनपुर में घुसूंगा नहीं, मैं कुंदनपुर में घुसूंगा नहीं जब तक मैं अपनी बहन को लेकर के नहीं आ जाता। वो चला जाता है, चोर रुक, चोर रुक, चोर रुक जा, चोर रुक जा। कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा, आ गया चोर 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 चोर। कन्हैया ने धीरे से कहा एक बार बोलना जीजा जी, देख मैं कितनी जल्दी रुकता हूँ। और जैसे ही कन्हैया से कहा, देखो ब्याह में थोड़ा हंसी मजाक होना भी चाहिए, नहीं वो ब्याह का एक वो नियम है, बोल रुके। तो कन्हैया रुके, कन्हैया मुस्कुराते हुए आगे गए, पकड़ लिया सीधे जाकर के रुक्मी को। रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा मारिएगा नहीं। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं साले साहब हैं, कैसे कैसे मारते हैं, नहीं मारेंगे नहीं। आधे सिर के बाल मोड़ दिए, रथ के पहिया में बांध दिए। दाऊ जी पीछे से आए, दाऊ जी ने कहा तेरे रथ में क्या है? कन्हैया बोले कोई नहीं है, साले साहब बंधे, ऐसे बातें हैं क्या, साले को छोड़ो। और जैसे छुड़वाया डांटने लगे। कन्हैया बोले धीरे बोलो ना बड़े भाई। बोले क्या तुम्हारी आदत बिगाड़ दी मैया यशोदा ने, धीरे बोलो ना। कहा क्यों? धीरे बोलो ना। कहा क्यों? वो सुन रही है। फिर तो हमारे कन्हैया लाल गए और बड़े प्रेम से हमारे कृष्ण कन्हैया और भगवती रुक्मणी का विवाह हुआ है, बारात आई है। फिर दोबारा भीष्मक ने कहा कि चलो महाराज, फिर दोबारा द्वारिका से चल करके महाराष्ट्र में गई है, और सब बड़े आनंदित दूल्हा के रूप में कन्हैया विराजमान हुए हैं। सब बाराती घराती सब नाच रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। मेरे साथ में सब गाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, कृष्ण रुक्मणी भगवान की जय। मुझे लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, हो मुझे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। आज सभी नाचिए, द्वारिकाधीश की भूमि में बैठ करके द्वारिकाधीश के ब्याह में राधा रुक्मणी दुल्हन दूल्हा श्याम, 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 रुक्मणी दुल्हन गाइए दूल्हा श्याम, रुक्मणी दुल्हन दूल्हा श्याम, रुक्मणी दुल्हन दूल्हा श्याम, रुक्मणी दुल्हन दूल्हा श्याम। लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, हो मुझे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, हो मुझे लगी श्याम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। अरे क्या जाने कोई क्या जाने,
क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने। द्वारिकाधीश की जय हो, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की जय हो। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, 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 लोक लाज दीनी बिसरानी, लोक लाज दीनी बिसरानी, रूप रास अंग अंग समानी, रूप रास अंग अंग समानी, रूप रास अंग अंग समानी, रूप रास अंग अंग समानी। आओ खुशी के गीत दुनिया क्या जाने, हो मैं तो गाऊं खुशी के गीत, ये दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, हो मुझे लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मिल गया मन का हो मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने, हो मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, लोग कहे मैं भई बाबरिया, लोग कहे मैं भई बाबरिया, लोग कहे मैं भई बाबरिया, अरे लोग कहे मैं भई बाबरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, छोड़ी जग केरी हो मैंने छोड़ी जग की रीत, ये दुनिया क्या जाने, श्याम जग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, अरे क्या जाने कोई क्या जाने, मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया क्या जाने, मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने, हो मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बड़ी मंद मंद मुस्कनिया, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, तेरे नैन अजब मतवारे, मटके हैं कारे कारे, तेरे नैन अजब मतवारे, हटके हो तारे तारे, तेरे नैन अजब मतवारे, मटके हैं कारे कारे, ओ तेरे नैन अजब मतवारे, हटके हो तारे तारे, तिरछी सी चितवनिया पे, ओ तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो,
कन्या पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे बाल बड़े घुघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुघराले लगते कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं कारे कारे। तेरे मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरे मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारे, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारे, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। पायल की पैजनिया पे, तेरी पावट की पैजनिया पे, पायल की पैजनिया पे, तेरी पावट की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे मंगल की पैजनिया पे तेरी तार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे संग में रुक्मणी प्यारी लगती है प्यारी प्यारे, तेरे संग में रुक्मणी प्यारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरे संग में रुक्मणी प्यारी लगती है प्यारी प्यारे, तेरे संग में रुक्मणी प्यारी लगती है प्यारी प्यारी। युगल छवि पे, इस युगल छवि पे जाओ, इस युगल छवि पे जाओ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, 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 बलिहार प्यारे जो। बोलो आज के आनंद की जय, रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय, उनके विवाह महामहोत्सव की जय, द्वारिकाधीश की जय। बहुत बढ़िया, आप सबको बधाई हो। इसी के